रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाब वाला लेक्चर नंबर 36। आज हमारी ये जो डोमेन है इसका ये आखिरी लेक्चर है। ठीक है, ये छोटी सी डोमेन थी हमारी और मेरे ख्याल में हमने बड़ी जल्दी ख़त्म कर ली। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट हम इसमें सारा कुछ तकरीबन पढ़ चुके हैं। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, यूज़र मैनेजमेंट, चेंज यूज़र रिपोजिटरी, जिस तरह आप मर्जी प्रोनाउंस करें। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर जो से हैं वो तीन किस्म के मेनली टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल है। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल जिसमें लेबल्स की हम बात करते हैं कि अगर एक यूज़र है उसे डिफेंस सर्विसेज या गवर्नमेंट लेवल सर्विसेज, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, पब्लिक किस्म के लेबल्स यूज़ होते हैं। अगर यूज़र जो सा है उसको टॉप सीक्रेट लेवल क्लियरेंस है तो वो टॉप सीक्रेट लेवल डॉक्यूमेंट ही एक्सेस कर सकता है। मगर इसके अंदर एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में हो जाती है ये कि अगर मैं टॉप सीक्रेट क्लियरेंस तो मैं तमाम टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर फिर उसके अंदर फर्दर पैरामीटर्स होती हैं, लाइक कि आप अगर उस प्रोजेक्ट के मेंबर हैं और आपको टॉप लेवल सीक्रेट क्लियरेंस है तो फिर आप टॉप लेवल सीक्रेट क्लियरेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कि आप उस डॉक्यूमेंट से राइट बिलो नहीं कर सकते, जो हमने मॉडल्स पढ़े थे, बेल लापैडुला वगैरह, जो पिछली से पिछली डोमेन में पढ़े थे हमने। फिर उसके बाद हमारे पास एक टाइप ऑफ डोमेन कंट्रोल, ये नॉर्मली मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल जो से है ना, ये लिनक्स यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्टली एसई लिनक्स जो सी है उसमें यूज़ होता है। उसके बाद एक और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल होता है इस कॉल्ड डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल के बंदे को फुल इजारादारी हासिल होती है अपनी रिसोर्सेज के ऊपर और वो उस रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है। उसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल ये है कि जब विंडोज 7 विंडोज 10 इंस्टॉल करते हैं तो यूज़र के पास फुल राइट्स होते हैं और उसकी मर्जी कि वो किसी को एक्सेस दे या ना दे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और टाइप ऑफ मॉडल आता है इस कॉल्ड रोल बैक एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, अब इस आर से दो मायने निकलते हैं, एक रूल बेस्ड है और एक रोल बेस्ड है। आपकी बुक ने ये रूल बेस्ड को एक्सेस नहीं किया हुआ, उसने रोल बेस्ड को किया हुआ है। रोल बेस्ड से मुराद एक्टिव डायरेक्टरी के ग्रुप्स बना दिया, आपने ग्रुप को परमिशन दे दी। और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज मोर अराउंड द पर्सन। ठीक है, कि भाई एचआर के यूजर्स को एचआर के डॉक्यूमेंट्स पे परमिशन है, इंजीनियरिंग के यूजर्स को इंजीनियरिंग के डॉक्यूमेंट्स पे है, वीपी को बिजनेस के उसके ऊपर है। ठीक है, इसी के अंदर एक और टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल है, इस कॉल्ड रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या हो सकता है? रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जिसमें अपने रूल्स डिफाइन किए हैं। उसकी बहुत अच्छी और कॉमन एग्जांपल जो मैं वर्कआउट कर सकता हूँ इज़ अ फायरवॉल। फायरवॉल के अंदर अपने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं और जो बंदा जिस रूल के ऊपर बैठता है उसको उस रूल के हिसाब से परमिशन असाइन कर दी जाती है। ठीक है, आपके प्रॉक्सी सर्वर्स आर एग्जांपल ऑफ रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आपके डोमेन कंट्रोलर्स आपके रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मॉडल हो सकते हैं। तो ये तीन या चार किस्म के डोमेन एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स आपको ये बड़ी अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल लेबल्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट लेबल्स और यूज़र की क्लियरेंस लेवल के हिसाब से काम करते हैं। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल जो डाटा ऑनर है उसके पास परमिशन है, जिसको मर्जी देता फिर आर बैक के अंदर नॉर्मली जो है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल उसको समझा जाता है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पर्सन ओरिएंटेड है, पर्सन इज अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप और उस ग्रुप को परमिशन है। रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ऑब्जेक्ट लेवल पे है कि इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट तक जाने की परमिशन है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ एक्सेस कंट्रोल अटैक्स, हम आईएएम कर रहे हैं, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। स्टार्ट विद द विजिबिलिटी, कि आपके पास विजिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपने मिटिगेट करने हैं अटैक्स ऑन द एक्सेस कंट्रोल। हमें पता है कि बहुत सारे अटैक्स हर वक्त होते रहते हैं। मोस्ट रिसेंट अभी टेस्को के अंदर हैक हुआ है, अभी कल परसों की बात है 3 का नेटवर्क हैक हुआ, उससे पहले जो टॉक टॉक का नेटवर्क हैक हुआ, यानी पूरी दुनिया में हो रहे हैं हैक्स। ठीक है, और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इज़ द मेन प्लेस के जहाँ पर आप लोग यूज़र अथेंटिकेट हो रहा है, यूज़र एक्सेस परमिशन ले रहा है, ऑथराइजेशन हो रही है टू द रिसोर्सेज। ये दैट इज़ द मेन प्लेस वेर यू नीड टू लुक एट द विजिबिलिटी कि कौन कौन से यूजर्स को एक्सेस है और आपका कॉन्फिडेंशियल। अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में ड्रॉप कर दिया जाए और आपको कहा जाए भैया जाओ एक्सेस कंट्रोल आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो सा है वो ऑडिट करो, तो आप क्या करेंगे? आप पूरे को ऑडिट करेंगे? सबसे पहले देखेंगे मेरे क्रिटिकल एसेट्स कौन से हैं। हाँ जी, अगर मैं हॉस्पिटल में हूँ तो पेशेंट आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी में हूँ कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट है, एग्जाम डॉक्यूमेंट्स है, गेमिंग कंपनी के अंदर तो गेम कोड है। ठीक है, आप स्टार्ट वहाँ से करेंगे जो क्रिटिकल है, बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्लेस। उसमें किस किस को एक्सेस हासिल है, कौन कौन इसको एक्सेस है, कितने लोगों की लेटेस्ट एक्सेस है, लास्ट टाइम ऑडिट कब हुआ था, किस टाइम एक्सेस कर सकता है। ठीक है, फिर यू नीड ए डिटेक्टिव कंट्रोल सच एज पीरियोडिक एक्सेस सर्टिफिकेशन, कि आपने कौन किस टाइम एक्सेस कर रहा है, रात 9 बजे कौन एक्सेस कर रहा है। ठीक है, या बिल्डर्स को हमने एक्सेस दी थी सिस्टम के अंदर और उसे 4 दिन के लिए एक्सेस देनी चाहिए थी, बल्कि उसकी एक्सेस अभी तक अवेलेबल है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डोमेन कंट्रोलर की जो सपोर्ट की कंपनी है, दे स्टिल हैव एन एक्सेस थ्रू द वीपीएन। ठीक है, रॉक पॉलिसीज अलर्ट, कि अगर कोई पुराने एक्सेस हैं या कोई पॉलिसी चेंजेस हो रही हैं जो विदाउट अ चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोसेस है, उसके ऊपर अलर्ट दे। रन अ रिपोर्ट्स एवरी डे और एवरी नाइट रिपोर्ट मेंटेन करें कि भाई
क्या चेंजेस हुई हैं हमारे नेट पॉलिसीज़ के अंदर, क्या आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर, क्या ये तमाम चेंजेस आर रिफ्लेक्टिंग थ्रू माय चेंज कंट्रोल प्रोसेस, कि चेंज कंट्रोल किए गए हैं। अगर चेंज कंट्रोल कोई नहीं है मगर चेंजेस हो रही हैं तो ये क्यों हो रही हैं, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेड द राइट IAM कंट्रोल कैन हेल्प एन एंटरप्राइज मिटिगेट एंड मोर इफेक्टिव प्रोटेक्ट क्रिटिकल रिसोर्सेज एंड कस्टमर डाटा। ओवरऑल समराइज कर दिया इस पूरे के पूरे पॉइंट को कि बेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल्स आपने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं और बेटर मिटिगेशन कंट्रोल आपने इंप्लीमेंट किए हुए तो आपको प्रोटेक्शन देगी। उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। कंट्रोल्स टू द फिजिकल एक्सेस टू द सिस्टम के ये ना उससे कोई कंसोल करके सारा कुछ ही चेंज कर दें। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू द पासवर्ड फाइल, पासवर्ड फाइल को अगर किसी ने एक्सेस करना तो क्यों करना। जिस तरह इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपके आईफोन के ऊपर आप जितनी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं सबको आपके कैमरे पे एक्सेस है। क्यों भाई, क्यों है एक्सेस, ठीक है, डिसेबल करो। गूगल ट्रांसलेटर को अगर एक्सेस चाहिए तो गूगल को तो नहीं चाहिए ना आपके कैमरे पे एक्सेस, या व्हाट्सएप को चाहिए तो क्यों चाहिए, व्हाट्सएप को देनी है आपने एक्सेस या नहीं। इनक्रिप्ट द पासवर्ड फाइल, पासवर्ड फाइल इनक्रिप्टेड होनी चाहिए। पासवर्ड्स जो से हैं वो हैश्ड होने चाहिए, अनहैश्ड इज डिबेट। ओके, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी, कंप्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यूज़ पासवर्ड मास्किंग, पासवर्ड मास्किंग जब आपका पासवर्ड एंटर किया जा रहा हो तो वो स्टार 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 ही दिखाए, ठीक है। ये ना हो कि अक्सर दफ़ा क्या होता है कि अभी तो ख़त्म हो गए हैं काफ़ी लोग, अब बड़े अच्छे प्रोग्रामर्स हैं, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल पेस्ट करें, उसको पासवर्ड को मास्क हुआ होता नज़र आ रहा होता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट की जाए तमाम अकाउंट्स के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, विदाउट एनी एक्सेप्शंस। यूज़र अकाउंट लॉकआउट कंट्रोल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बल्कि मुझे एक और कंपनी के साथ काम किया तो उन्होंने सिस्टम बनाया था, सिस्टम बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था। पेन टेस्ट किया, बिल्कुल क्लियर आउट हुआ। पेन टेस्ट में पता नहीं किस तरह मिस आउट हो गया अकाउंट लॉकआउट। तो उसमें बैठे हुए कहते हैं यार ब्रूट फोर्स करके देखते हैं, हमें पता है कि 8 या 9 कैरेक्टर्स का पासवर्ड है, तो ट्राई किया, ब्रूट फोर्स किया, अकाउंट लॉकआउट नहीं होता था, अकाउंट लॉकआउट इंप्लीमेंट ही नहीं किया हुआ था, ठीक है। यूज़र लास्ट लॉग इन नोटिफिकेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी कंपनीज देती हैं और आई पर्सनली लाइक इट कि भाई जब आप लॉग इन करता है यूज़र तो उसके टॉप राइट साइड पे लास्ट टाइम यू लॉग्ड इन फ्रॉम दिस IP एड्रेस फ्रॉम दिस कंट्री, तो यूज़र को पता चल जाता है कि भाई लास्ट टाइम वो लॉग इन कब हुआ था, ठीक है। अक्सर बैंकिंग एप्लीकेशन आपको आजकल दे रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेट यूज़र अबाउट सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर आपके यूज़र क्लिक कर देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, दुनिया का बेस्ट सिक्योरिटी सोल्यूशन लगा दें, यूज़र बाहर से USB स्टिक लगा के आपके कंप्यूटर में लगा दे, कुछ नहीं कर सकते। ऑडिट द एक्सेस कंट्रोल्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए था, ऑडिट द एक्सेस कंट्रोल ऑडिट किया जाए। एक्टिवली मैनेज द अकाउंट्स एक्टिवली, ये ना हो कि भाई यूज़र जो सा छोड़ के चला गया, आपके पास अकाउंट अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, यूज़र ने कीज़ जनरेट की हुई है और वो कीज़ अभी तक यूज़ हो रही हैं, उसने पता नहीं कॉपी की हुई है नहीं। लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट वल्नरेबिलिटी स्कैन, अब जो भी आपका सिस्टम है उसको वल्नरेबिलिटीज़ के लिए हमेशा स्कैन किया करें, ठीक है। तो उसके बाद आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट प्रोविजन लाइफ साइकिल, कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट जो सा है उसका लाइफ साइकिल क्या है। सबसे पहले प्रोविजन, कि यूज़र आता है, यूज़र रिक्वेस्ट करता है, या एग्जिस्टिंग यूज़र है, पुराना नया यूज़र है, आता है, रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, उसका मैनेजर साइन करता है, डाटा ऑनर साइन करता है और हम उसे एक्सेस दे देते हैं, ये प्रोविजनिंग हो गई। रिव्यू करते हैं उसकी एक्सेस को एनुअली, 6 मंथली, क्वार्टरली, यूज़र अपग्रेड हुआ, यूज़र ने रिक्वेस्ट की। और उसके बाद रेवोकेशन, यूज़र प्रोजेक्ट से काम छोड़ के चला गया, यूज़र ऑर्गेनाइजेशन छोड़ गया, यूज़र डिपार्टमेंट में मूव हो गया, यूज़र अपग्रेड हो गया, रेवोकेशन। ये आइडेंटिटी एक्सेस प्रोविजनिंग लाइफ साइकिल है, प्रोविजन, रिव्यू एंड रिवोक, ठीक है। रिव्यू जो सा है वो क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की डोमेन कंप्लीट हो गई है। इसकी अगली जो डोमेन है वो हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे, मगर इसको ख़त्म करने से पहले मैंने एक बात नोटिस की कि CISSP की तैयारी कर रहे हैं और हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दो या तीन क्वेश्चंस मेरे ख्याल में, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। डैश रिक्वायर्स द यूजर टू प्रोसेस एंड ग्रांट एंड एक्सेस टू ओनली दोज रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म असाइन फंक्शन। क्या चीज़ है जो ये करती है? डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल होता है कि मैं खुद हूँ। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। लीस्ट प्रिविलेज, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज़। मेरे ख्याल में आंसर सी है, ठीक है। आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है, आंसर सी है, क्योंकि लीस्ट प्रिविलेजेस जो सी है वो ग्रांट एक्सेस टू ओनली दोज हु रिसोर्स नेसेसरी टू परफॉर्म, ठीक है, कि जिसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है उसके लिए जो मिनिमम जो लीस्ट प्रिविलेजेस हैं वो यहाँ फुलफिल करती हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल। बड़ा आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स है, ठीक है, फिजिकल कंट्रोल, टेक्निकल कंट्रोल्स, ये 3 किस्म के कंट्रोल है, ठीक है। मैंडेटरी, डिस्क्रिशनरी, लीस्ट प्रिविलेजेस नहीं है, एक्सेस कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं? हाँ जी, कोई बंदा बिल्डिंग में नहीं आ सकता विदाउट हैविंग बीइंग अपॉइंटेड, ठीक है। फिजिकल कंट्रोल क्या है? सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया। टेक्निकल कंट्रोल, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। 3 टाइप ऑफ कंट्रोल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल में आंसर सी ए है। डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल साइन ऑन, याद है सिंगल साइन ऑन क्या है? कि मेरे पास यूज़र है, उसको एक यूज़र नेम एक पासवर्ड लॉगिन दिया जाता है और वो तमाम सिस्टम्स पे लॉगिन हो सकता है यूजिंग द सिंगल यूज़र नेम पासवर्ड। डिसएडवांटेज क्या है? कंसिस्टेंट टाइम आउट एनफोर्समेंट,
कंप्रोमाइज पासवर्ड ऑथराइज यूज मल्टीपल पासवर्ड रिमेंबर पासवर्ड चेंज कंट्रोल सबसे आसान तरीन प्रोसेस है। पासवर्ड चेंज कंट्रोल पर आंसर भी है कि अगर उसका एक पासवर्ड कंप्रोमाइज़ हो गया तो वो तमाम ऑथराइज रिसोर्स पे एक्सेस जो सी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में ये आखिरी क्वेश्चन था। वेरी गुड। तो ये तमाम क्वेश्चंस मेरे ख्याल में urduitacademy.com/क्विज़ पे पड़े हुए हैं। ट्राई करें, टेस्ट करें। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लेते हैं 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके तो प्लीज़ पोस्ट इट ऑन योर फेसबुक पेज। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखिए। अगली डोमेन के साथ हाजिर होंगे। हम चल रहे हैं, 5वीं डोमेन होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो छठी डोमेन पे मुलाकात होती है। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।